ओम, हाँ बस ठीक है, ओम, ठीक है। योग दर्शन के पाठ में कल दूसरे पाद का हमने 39 सूत्र तक अध्ययन कर लिया। पांच यमों के फल बताए गए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब 5 नियमों के फल बताए जाएंगे। 40वां सूत्र देखिए, बोलिए। शौचात स्वांग जुगुप्सा परैरसंसर्ग। शौच का अर्थ बताया था शुद्धि करना। ये शुद्धि दो प्रकार की है, एक बाह्य शुद्धि और दूसरी आंतरिक शुद्धि। बाह्य शुद्धि में बताया था नहाना धोना, दातुन मंजन करना, ब्रश करना, टॉयलेट जाना, और फिर और भी बाहर की शुद्धि थी, झाड़ू पोछा लगाना, कपड़े धोना, मोटर गाड़ी चमकाना आदि आदि। तो इस सूत्र में बाह्य शुद्धि का फल बता रहे हैं। जब व्यक्ति अपने शरीर की शुद्धि करता है, दातुन मंजन रोज करता है, शौच जाता है, नहाना धोना करता है, तो उसे अगर इस शुद्धि पर वो ध्यान देवे तो पता चलता है कि हमारा शरीर अशुद्ध है। हाँ या ना? ध्यान देने से पता चलता है, नहीं तो लोग ध्यान नहीं देते तो 80 साल तक भी पता नहीं चलता। जो शरीर की शुद्धि पर ध्यान नहीं देते उनको 80 साल तक भी पता नहीं चलता कि हमारा शरीर अशुद्ध है। और जो ध्यान देता है उसको समझ में आता है कि हाँ शरीर अशुद्ध है, रोज़ दातुन मंजन करते हैं, टॉयलेट जाते हैं, रोज़ स्नान करते हैं। अब देखो गर्मी शुरू हो रही है, अब सीज़न बदल रहा है। अब मई के महीने में देखिएगा कितनी गर्मी पड़ेगी, पसीने आएंगे। अब अच्छी तरह नहा धोकर भी आधा घंटा धूप में चलें जून मई के महीने में, देखो कितना पसीना आएगा, और आपको इच्छा होगी फिर दोबारा स्नान कर लें। गर्मी के दिनों में लोग 3-3 बार स्नान करते हैं, 2 बार 3 बार कर लेते हैं। तो ध्यान देंगे तो पता चलता है कि शरीर में बहुत अशुद्धि है। जो व्यक्ति ध्यान देता है उसको ये लाभ मिलता है, उसको ये समझ में आ जाता है कि शरीर में बहुत अशुद्धि है। उसके कारण उसको अपने ही शरीर में आसक्ति नहीं रहती। स्व अंग जुगुप्सा सूत्र में लिखा है, स्व अपना, अंग शरीर, जुगुप्सा घृणा हो जाती है, अपने ही शरीर से घृणा हो जाती है। क्या कूड़ा कचरा मल है, पसीना, ये दुर्गंध सारा दिन। और आप 3 दिन स्नान नहीं करो तो पता चल जाए कितना शुद्ध है। मई के महीने में 3 दिन स्नान मत करो, पता चल जाएगा शरीर कितना शुद्ध है। ये तो लोग परफ्यूम मार मार के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। आपने टीवी में ऐड देखी होगी, देखिए ना ऐड, विज्ञापन आता परफ्यूम का, ऐसे परफ्यूम मारता यूँ यूँ, और कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है, लोग सारा दूसरा देख के पागल हो जाता है। ये कितना अच्छा साफ सुथरा शरीर है। आश्चर्य की बात यह है कि आपकी आंख के सामने परफ्यूम मार रहा है, अपनी आंख से देख रहा है कि ये परफ्यूम मार रहा है, ये खुशबू परफ्यूम की है, इसकी नहीं है, और फिर भी उसके पीछे पागल हो रहा है। कितनी मूर्खता की बात है, कितने आश्चर्य की बात है। चलो कोई पीछे छुप करके परफ्यूम मार के आ जाए तो शायद किसी को भ्रांत, किसी को लगे भाई बड़ा अच्छी खुशबू आ रही है, बड़ा अच्छा आदमी है। पर यहाँ तो आँख के सामने देख रहा है कि वो परफ्यूम मार रहा है और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है,
वो खुशबू के चक्कर में उसके पीछे पागल हो जाता है। देखो सारा बाजार में निकलो, सारी दुनिया पागल हो रही है, इसीलिए तो हो रही है। पर जो ध्यान देता है अपने शरीर की शुद्धि पर, तो उसको समझ में आ जाता है कि शरीर अशुद्ध है, तो उसको अपने ही शरीर में आसक्ति नहीं रहती। स्व अंग जुगुप्सा। फिर लिखा है परैर असंसर्ग। तो वो सोचता है जैसे मेरा शरीर है ऐसे सबका है, मेरा शरीर भी पंचमहाभूत से बना है और बाकियों का भी पंचमहाभूत से बना है। मैं भी टॉयलेट जाता हूँ, वो भी टॉयलेट जाता है, मैं भी दातुन मंजन करता हूँ, वो भी दातुन मंजन करता है, जो कुछ मैं करता हूँ वही सब दूसरे लोग करते हैं, तो सबका शरीर अशुद्ध है। ये उसको समझ में आता है। और जब ये समझ में आ जाता है कि जैसे मेरा शरीर अशुद्ध है ऐसे दूसरों का भी है, उसको अपने शरीर में भी आसक्ति नहीं रहती, तो दूसरों के भी नहीं रहती। वही परिणाम दूसरों के शरीर के साथ भी होता है, उनमें भी आसक्ति नहीं रहती। जब दूसरे व्यक्तियों के शरीरों में आसक्ति नहीं रहती तो असंसर्ग, फिर वो उनके पास बैठता नहीं, संसर्ग नहीं करता, आदि आदि जो स्पर्श आदि कर्म है वो सब नहीं करता, मतलब आसक्ति खत्म हो जाती है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। ये बहुत बड़ी समस्या है आजकल। आजकल क्या, पहले भी थी, आजकल भी, आगे भी रहेगी। ये तो जब तक अविद्या रहेगी तब तक ये समस्या रहेगी कि व्यक्ति अपने शरीर को भी बड़ा अच्छा साफ सुथरा शुद्ध मानता है और दूसरे के भी। जब ये अविद्या हट जाती है और समझ में आ जाता है सबका शरीर अशुद्ध है, तो किसी भी शरीर में आसक्ति नहीं रहती और वो किसी के साथ भी संसर्ग करना नहीं चाहता, फिर दूर रहता। जालंधर के एक डॉक्टर साहब ने बताया हमारे शरीर में करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, करोड़ों। इतने बैक्टीरिया साथ लेकर हम घूम रहे। अब ये डॉक्टरों को तो दिखता है, हर एक को नहीं दिखता, क्योंकि हर एक ने पढ़ा नहीं, सब्जेक्ट नहीं पढ़ा ना, इसलिए सबको समझ में नहीं आता। पर सच्चाई तो यही है। तो ये शुद्धि का फल बताया कि लोग दूसरे शरीरों में आसक्ति नहीं रहती, अपने शरीर में भी नहीं रहती और दूसरे में भी नहीं रहती। तो जो संसार के भोग विलास में आकर्षण है वो खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, धीरे धीरे घटता जाता है। इससे क्या होता है, फिर मन शांत हो जाता है और फिर व्यक्ति ईश्वर में ध्यान लगा सकता है। वो जो आकर्षण था वो कम हो गया, खत्म हो गया, तो फिर अब दूसरी तरफ अपने मन को व्यक्ति लगा सकता है। ये लाभ होता है। ठीक है, स्पष्ट है? आगे चलें। अगला सूत्र देखिए, शौच का दूसरा फल बता रहे। बोलिए, सत्व शुद्धि, सौमनस्य, ऐकाग्र्य, इंद्रिय जय, आत्मदर्शन, योग्यत्वानि च। च का अर्थ है और। शौच से, शुद्धि करने से एक लाभ तो पिछले सूत्र में बताया, च, और दूसरा लाभ ये है। अब ये दूसरा लाभ बता रहे हैं शौच का। तो शौच दो प्रकार का बताया था, एक बाह्य शौच, एक आंतरिक। बाह्य शौच का लाभ तो इस सूत्र में हो गया 40वें में। इस 41वें सूत्र में ये आंतरिक शुद्धि का फल बता रहे हैं। आंतरिक शुद्धि थी चित्त मलानाम आक्षालनम, चित्त के मलों को धो देना, दूर कर देना। चित्त के मल हैं राग, द्वेष, अविद्या, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अभिमान आदि, ये सारे चित्त के मल हैं। तो इनको जब दूर कर देंगे, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ को दूर कर देंगे, तो मन की शुद्धि हो जाएगी। चित्त, वो सत्व शुद्धि लिखा है सूत्र में, सत्व शुद्धि, मन शुद्ध हो जाएगा। जैसे घर में आप झाड़ू पोछा लगाते हैं तो घर साफ हो जाता है, क्लीन, ऐसे मन भी शुद्ध हो जाएगा, क्लीन। जब मन शुद्ध होगा, उसमें राग, द्वेष, काम, क्रोध नहीं रहा,
तो क्या लाभ होगा? सौमनस्य, मन प्रसन्न होगा। जैसे आप मोटी भाषा में कहते हैं आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, चालू भाषा में कहते हैं आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, फिर कभी कहते हैं आज मेरा मूड खराब है, यार तू मुझसे बात मत कर, मेरा मूड बहुत खराब है। तो ये जो मूड अच्छा हो जाएगा ये है सौमनस्य, मन प्रसन्न हो जाएगा। तो सत्व शुद्धि, सौमनस्य, फिर एकाग्र्य। जब मन प्रसन्न होगा तो फिर हम मन को एकाग्र कर सकते हैं, तब मन एकाग्र होगा। अगर मन में खिन्नता हो, कंटाला गुजराती में क्या बोलते हैं, कंटाला, जब कंटाला आता हो फिर आपका मन एकाग्र नहीं हो सकता। मन शुद्ध होना चाहिए, शांत होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, तब हम उसको एकाग्र कर सकते हैं। तो व्यक्ति फिर मन को एकाग्र कर लेगा, ईश्वर में ध्यान लगाएगा, अच्छी तरह मन टिकेगा। और जब मन एकाग्र हो जाएगा, आत्मा के कंट्रोल में आ जाएगा, तो एक लाभ क्या होगा? इंद्रिय जय। तो इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाएगी। मन मन अगर कंट्रोल में आ गया तो सारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी। पांचों इंद्रियां, आंख, नाक, कान, रसना, त्वचा, सारी इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगी। व्यक्ति उन इंद्रियों को जीत लेगा। तो ये प्रत्याहार का फल बताया था। मन इंद्रियां उसके नियंत्रण में आ जाएंगे, और जब मन इंद्रियां कंट्रोल में आ जाएंगे तो बाह्य वृत्ति बंद हो जाएगी, अंतर्मुख वृत्ति बनेगी। व्यक्ति अंदर आंख बंद करके मन को एकाग्र करके फिर ईश्वर आदि का चिंतन करेगा। और इससे क्या होगा? आत्मदर्शन योग्यत्वानि च, सूत्र में लिखा है अंत में, इससे आत्मा परमात्मा को देखने की, समझने की, अनुभव करने की क्षमता बढ़ेगी। ये लाभ होगा। इसलिए बाह्य शुद्धि और आंतरिक शुद्धि दोनों तरह की शुद्धि करनी चाहिए। बोलिए, कोई शंका हो तो। हम्म। नहीं करेगा। शादी नहीं करेगा वो। जो शादी करता है मतलब उसके दिमाग में यह है कि ये शरीर शुद्ध है, ये शुद्ध मानकर ही विवाह करता है। अगर पहले ही समझ में आ जाए शरीर अशुद्ध है, वो शादी करेगा ही नहीं, उसकी इच्छा खत्म हो जाएगी। हम्म। काम धंधा ये करेगा कि खाने के लिए उसको पैसा, रोटी चाहिए, पर रोटी मुफ्त में मिलती नहीं, तो वो काम भी करेगा। कुछ घंटे काम करेगा, पैसे कमाएगा, कुछ घंटे अपना नहाना धोना, व्यायाम करेगा, स्नान करेगा, ध्यान करेगा, हवन करेगा, सारे काम करेगा। उसको जीवन चलाना है तो उसको सारे काम करने पड़ेंगे। जब तक उसको संसार में अभी राग है, आसक्ति है, कुछ पैसा, खाना पीना, दुनिया की मौज मस्ती चाहिए, तब तक वो धंधा व्यापार नौकरी करेगा और इस सब मौज शौक पूरा करने के लिए पैसे कमाएगा। और अगर उसको इतना स्तर बन गया कि ये दाल रोटी सिर्फ जीने के लिए चाहिए, ज़्यादा मौज शौक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ एक सुख मिलता है, चार दुख मिलते हैं। अगर ये समझ में आ जाएगा तो धंधा करेगा ही नहीं, व्यापार नौकरी छोड़ दे, बंद कर दे। फिर वो अपना पढ़ाई लिखाई करेगा। जब वो ब्रह्मचारी बन के पढ़ाई लिखाई करेगा तो उसको गुरुकुल वाले खाना पीना दे देंगे। ब्रह्मचारी हो गया तो फ्री में मिलता है उसको गुरुकुल में, तो खाने की टेंशन नहीं है, जो दाल रोटी चाहिए वो मिल जाएगी। और जब पढ़ लिख के विद्वान हो जाएगा फिर वो पढ़ाने लगेगा, समाज सेवा शुरू करेगा, तो वहाँ से रोटी मिल जाएगी। फिर उसको धंधा करने की ज़रूरत ही नहीं। मैंने धंधा छोड़ दिया, 42 साल हो गए, खूब मज़े से जी रहा हूँ। जब मुझे समझ में आया कि धंधा करने में कोई फ़ायदा नहीं है, दो रोटी चाहिए, वो ब्रह्मचारी बन जाऊंगा तो गुरुकुल में रोटी मिल जाएगी, तो मुझे गुरुकुल से रोटी मिलने लग गई, तो मैंने धंधा छोड़ दिया, सब बंद कर दिया। और फिर तब से जब तक ब्रह्मचारी रहा, पढ़ता रहा, तो तब तक खाना पीना मिलता रहा,
जब पढ़ाने लग गया तो लोगों ने देना शुरू कर दिया, कोई समस्या नहीं है, खूब मज़े से जी रहा हूँ। आप जानते हैं मुझे कोई कमी नहीं। तो फिर ऐसे चलता, फिर वो व्यक्ति एक लक्ष्य बना के पूरी ताकत लगाता है, तब उसकी अच्छी प्रगति होती है। जी, वो होनी चाहिए। सच्चाई से, ईमानदारी से व्यक्ति पुरुषार्थ करे, विद्या प्राप्त करे, तो एक तो उसको बहुत सारा सुख अंदर से ईश्वर देता है, विद्या का ही सुख देता है। जो भाष्य भूमिका में पढ़ा था हमने, विद्या प्राप्ति से 1000 गुना बढ़िया सुख मिलता है। संसार के उत्तम उत्तम पदार्थों की प्राप्ति से जो सुख मिलता है, उससे 1000 गुना तो विद्या से ही मिल जाता है। उत्तम पदार्थ, बढ़िया बढ़िया खाना पीना, बंगले, मोटर गाड़ी, हवाई जहाज की सैर, सब सब आ गया इसमें। इन सारी चीज़ों से जितना सुख मिलता है, उससे 1000 गुना ऊंचा आनंद तो उसको विद्या से मिलता है। तो फिर उसको संसार के सुख की जरूरत ही कहाँ रही? 1000 गुना सुख तो पहले ही मिल गया उसको। तो इसलिए उसको बाह्य सुख की आवश्यकता ही नहीं रहती। वो अंदर से जो ईश्वर सुख देता है विद्या का, वो उस सुख पर मजे से जी रहा। बस दाल रोटी तो शरीर चलाने के लिए चाहिए, और उतनी तो मिल जाती है, इतनी तो बिना मांगे मिल जाती। इसलिए मैं मांगता नहीं, मुझे बिना मांगे मिल जाती है। वो उल्टा इतनी मिल जाती है, मैं बांटता रहता हूँ। फालतू मिल जाती है तो मैं और बांट देता हूँ, भाई मुझे क्या करनी। तो इस प्रकार से योगाभ्यास व्यक्ति करे ईमानदारी से, तो कोई कमी नहीं, उसको सब प्रकार की सुविधा मिलती है। कल हमने पढ़ाई था सर्वरत्नोपस्थानम, सब अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं गिफ्ट में, सब कुछ मिलता है। कपड़े मिलते हैं, घड़ियाँ मिलती हैं, फ़ोन भी मिलता है आजकल, फ़ोन भी हमको गिफ्ट में मिलता है। बताओ खर्चा क्या है? कुछ भी नहीं, सब मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। भोजन भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है, और फालतू हो जाता है हम बांट देते हैं, तो उसका भी एक पुण्य कर्म भी जमा होता है और आनंद भी रहता है। इसलिए इस मार्ग में कोई कोई समस्या है ही नहीं। हाँ, कोई समस्या नहीं है, सबका समाधान है यहाँ, सारी समस्याओं का समाधान है यहाँ इस रास्ते में, कोई टेंशन नहीं। हाँ जी, ठीक है, चलें आगे। तो ये बात हो गई हमारी शौच की दूसरा लाभ। शौच का दूसरा लाभ ये हुआ, मन की शुद्धि हो गई, मन प्रसन्न हो गया, मन एकाग्र हो गया, इंद्रियों पर विजय हो गई, आत्मा परमात्मा को देखने की योग्यता बढ़ गई। तो इस प्रकार से व्यक्ति आगे योग में प्रगति करता जाता है। अच्छा, अब अगला सूत्र देखिए 42। शौच के बाद दूसरा नियम है संतोष। संतोष का फल बताते हैं। संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ। ये तो जरूर करना चाहिए, सबको करना चाहिए। इस सूत्र में बता रहे हैं संतोष का पालन करने से, संतोषात, संतोष का पालन करने से, अनुत्तम, अनुत्तम शब्द जो है संस्कृत भाषा में ये समस्त पद है, और इस समास के दो अर्थ हो सकते हैं, प्रसंगानुसार दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ तो ये बनेगा न उत्तमः अस्ति यस्मात्, जिससे बढ़कर और कोई उत्तम न हो, सर्वोत्तम। अनुत्तम का अर्थ है न उत्तमः अस्ति यस्मात्, अर्थात सर्वोत्तम, सबसे ऊंचा। एक तो ये अर्थ बनेगा। और एक अनुत्तम में नैन तत्पुरुष करेंगे, दूसरा अर्थ करेंगे तो अनुत्तम न उत्तम, जो उत्तम नहीं है, सबसे घटिया, ये भी अर्थ बनता है इसका। हाँ, और वो भी बनता है सबसे उत्तम और एक सबसे घटिया, दोनों अर्थ बनते हैं। ये संस्कृत में कलाकारी है, समास का अलग ढंग से विग्रह करो तो फिर अर्थ बदल जाएगा। एक अनुत्तम का अर्थ है सबसे उत्तम, और दूसरा अर्थ है सबसे घटिया। तो यहां अर्थ लगेगा सबसे उत्तम, सर्वोत्तम। संतोष का पालन करने से सबसे उत्तम सुख की प्राप्ति होती है, ये इसका अर्थ हुआ। सर्वोत्तम सुख लाभ, लाभ प्राप्ति।
सबसे उत्तम सुख की प्राप्ति होती है जो संतोष का पालन करता है। संतोष क्या था? मेहनत पूरी करो और जितना फल मिले उतने में खुश रहो, शिकायत नहीं करनी। क्या बोला? शिकायत नहीं करनी कि साहब बहुत थोड़ा मिला, बहुत कम मिला, इतना भी नहीं दिया। ये शिकायत नहीं आनी चाहिए। मन में व्यक्ति क्या सोचे, जो मिला बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत मिला, जितना मिला बहुत मिला, ये सोचो। इसका नाम है संतोष। व्यक्ति संतोष का पालन करे तो हर परिस्थिति में वो एडजस्ट कर सकता है। जो हर परिस्थिति में एडजस्ट कर सकता है वही सुखी रह सकता है, दूसरा आदमी सुखी नहीं हो सकता। बोलिए। हम्म। 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 उतने में खुश रहना। हाँ, लोग कहते साहब 20 साल हो गए मेहनत करते हुए कुछ नहीं मिला। गलत। कहते हैं कोई प्रगति नहीं हो रही, कोई उन्नति नहीं हो रही। ये उनको भ्रांति है। उन्नति हो रही है, रोज होती है, हर दिन होती है। थोड़ी थोड़ी प्रगति रोज होती है, हमें पता नहीं चलता, हमको परीक्षण करना नहीं आता। अभी 5-4 दिन पहले की बात है, एक व्यक्ति ने कहा जी मुझे लगता है मेरी उन्नति रुक गई, कोई प्रगति नहीं हो रही, बहुत दिन हो गए। मैंने कहा ऐसा नहीं है। आपको अपनी प्रगति हो रही है या नहीं हो रही है उसका परीक्षण करना नहीं आता, उसका परीक्षण करना सीखो। बोले कैसे? मैंने कहा अच्छा ये बताइए, 5 वर्ष पहले जो आपकी योग्यता थी क्या आज भी उतनी है? बोला नहीं, 5 साल में तो बहुत बढ़ गई। मैंने कहा फिर क्यों कह रहे हो प्रगति नहीं हो रही? हो तो रही है। 1 वर्ष पहले के, अपने पिछले 1 वर्ष पहले के स्तर को देखिए और आज के स्तर को देखिए, आपको अंतर मिलेगा। 2 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले आप कहाँ खड़े थे और आज कहाँ पहुँच गए, कितना फर्क है? तो उन्नति हुई ना। पर व्यक्ति को संतोष नहीं, वो इच्छाएं बड़ी बड़ी रखता है, एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी बड़ी है, और जितनी उम्मीद रखता है उतना होता नहीं, फिर दुखी होता है। इसका मतलब वो संतोष का पालन नहीं कर रहा, इसलिए वो सुखी नहीं है। इसलिए शिकायत करता है कि साहब उन्नति नहीं हो रही है, प्रगति नहीं हो रही है, हम तो रुक गए। नहीं रुके, हर रोज सीखता है आदमी। सीखने वाला व्यक्ति हर रोज सीखता है, नई नई बातें सीखता है। आप रोज बाजार में जाते हैं, व्यवहार करते हैं लोगों से, रोज नई नई घटनाएं होती हैं और उनसे आपको बहुत सीखने को मिलता है। फिर कोई ध्यान दे या ना दे वो उसकी समस्या है, मिलता तो है सीखने को। कुछ पुराने अनुभव रिपीट होते हैं और कुछ नई बातें मिलती हैं। तो जितना भी आपको लाभ हो रहा है, जितनी भी प्रगति हो रही है, उस पर संतोष का पालन करना चाहिए कि अब तक इतना सीखा, बहुत बढ़िया, मैंने इतने शास्त्र पढ़ लिए, बहुत अच्छा है। 5 साल पहले मैं कुछ भी नहीं जानता था, आज मेरी इतनी अच्छी प्रगति हो गई, आज मैं इतनी बातें जानता हूँ, इतने सिद्धांत मैंने नए सीख लिए, इतनी मेरी भ्रांतियाँ दूर हो गई, इतने मेरे संशय दूर हो गए, खूब प्रगति हो रही है। तो जितनी भी, जिस क्षेत्र में प्रगति हो रही है उस क्षेत्र में उतनी प्रगति से संतोष करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र है, व्यापार में आपने सोचा इस बार 10 लाख प्रॉफिट कमाना 1 साल में और हुआ 8 लाख, तो भी खुश रहना चाहिए। 8 में भी खुश रहना चाहिए कि चलो 8 तो मिला। 10 की इच्छा थी और 10 पूरा मिला, तो भी खुश रहो कि जितना सोचा था पूरा मिला, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ 10 में संतोष का पालन करना चाहिए। 10 का लक्ष्य था, 8 लाख मिला, तो 8 में भी खुश रहना चाहिए। ये सोचना चाहिए जो मिला उसको देखो, 2 लाख नहीं मिला उसको मत देखो, जो 8 लाख मिला उसको देखो। 8 लाख कमाया, वाह वाह, हे ईश्वर आपका बहुत धन्यवाद, 8 लाख प्रॉफिट मिला। उस 8 लाख का लाभ लीजिए, उसका आनंद लीजिए, 8 लाख जो मिला। पर मनुष्यों की समस्या क्या है, जो मिलता है उसको नहीं देखते, जो नहीं मिला उसको देखते हैं। इसलिए दुखी रहते कि 2 लाख कम मिला। वो 2 लाख को देखते हैं जो कम मिला लक्ष्य में से। कोई कोई तो कहते हैं साहब 2 लाख का घाटा हुआ। एक व्यापारी
आजकल 31 मार्च को होती है ना क्लोजिंग, और आज 31 मार्च ही है। आज क्लोजिंग डे है, सरकारी कानून के हिसाब से अकाउंट्स क्लोज करने का डे। तो एक व्यापारी ने 31 मार्च को हिसाब किताब लगाया और उदास हो गया। तो उसका दोस्त आया, उसने कहा क्या बात है यार, उदास क्यों हो? कि क्या बताऊं यार, 10 लाख का घाटा हो गया। उसके दोस्त ने कहा 10 लाख का घाटा कैसे हो गया? मैं आता था, देखता था तुम्हारी दुकान पे बहुत अच्छी सेल थी, हैं, तुम्हारा तो माल इतना बिकता था, घाटा कैसे हुआ? समझ में नहीं आई बात, थोड़ी खोल के समझाओ। उसने कहा मैंने पिछले साल 25 लाख प्रॉफिट कमाने का लक्ष्य बनाया था कि इस साल में 25 लाख कमाना है, और आज हिसाब किया तो 15 ही लाख प्रॉफिट हुआ। 10 लाख का घाटा हुआ कि नहीं? बताओ, उसको घाटा दिख रहा है। ऐसा आदमी कभी सुखी हो सकता है जो ये कहे मुझे 10 लाख का घाटा हुआ? वो 15 लाख प्रॉफिट कमाया उसको नहीं देख रहा। तो जो ये सोचता है कि मेरा 10 लाख का घाटा हुआ, वो कभी खुश नहीं रह सकता। और जो दूसरा व्यक्ति ये सोचता है चलो घाटा तो नहीं हुआ, पर लक्ष्य में 10 लाख की कमी रही, उस कमी को देखता है, वो भी खुश नहीं रह सकता, वो भी दुखी रहेगा। खुश तो वो रह सकता है जो 15 लाख प्रॉफिट को देखता है। 25 लाख का लक्ष्य बनाया था, 15 लाख मिला, बहुत है, 15 लाख का लाभ उठाओ, वो आदमी खुश रह सकता है। इसका नाम है संतोष। इतना तो मिला। एक व्यक्ति ने पूछा जी अगर 10 लाख ही प्रॉफिट हो, 25 लाख का लक्ष्य था और 10 ही कमाया, 15 की कमी रही, तब? मैंने कहा तब भी खुशी मनाओ कि 10 लाख कमाया ही है, जीरो पे तो नहीं बैठे। नो प्रॉफिट नो लॉस, जीरो पे तो नहीं बैठे, 10 लाख कमाया है ना, तो इसका लाभ उठाओ। बोले अच्छा कोई जीरो जीरो पे बैठा रहे, नो प्रॉफिट नो लॉस, कुछ भी नहीं कमाया, तो? मैंने कहा तब भी खुशी मनाओ। बोला आप काय की खुशी मनाए? तो मैंने कहा तब ये खुशी मनाओ कि 10 लाख का घाटा नहीं हुआ, जीरो पे बैठे हैं, घाटा नहीं हुआ, इस बात की खुशी मनाओ। 10 लाख का घाटा होता तो उससे तो अच्छे है ना, जीरो जीरो पे बैठे। फिर बोला अच्छा 10 लाख का घाटा हो जाए तो? मैंने कहा तब भी खुशी मनाओ, तब इस बात की खुशी मनाओ कि 10 में जान छूट गई। 25 लाख घाटा होता तो उससे तो अभी भी अच्छे ही हैं। इसका नाम है संतोष। ये कह रहे हैं सूत्रकार भाष्यकार। तो जो व्यक्ति हर परिस्थिति में एडजस्ट करना जानता है, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे जीरो पे बैठा हो, चाहे लॉस में हो, वो हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। बस सोच को बदलना, ये सोचने का ढंग बदलो। हमारे पास क्या है, कोई बंगले मोटर गाड़ियां तो कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो भी हम दुनिया से ज़्यादा सुखी हैं। बम्बई के बड़े बड़े सेठ कहते हैं महाराज जी आप बहुत सुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं। वो अरबोंपति सेठ हैं, खरबोंपति, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो भी हम उनसे ज़्यादा सुखी हैं। इसी बात से तो सुखी है कि हमको सोचना आता है, हमको सोचने का ढंग सीख लिया हमने इन ऋषियों से, वेदों से, गुरुजनों से। सही सोचने का तरीका हमने सीख लिया और हम उस तरीके से सोचते हैं, इसलिए हमेशा खुश रहते हैं। तो ये था संतोष का पालन करने से अनुत्तम सुख लाभ। इससे व्यक्ति को सर्वोत्तम सुख मिलता है, सबसे बढ़िया सुख मिलता है। किसी भी परिस्थिति में वो दुखी नहीं होता, रोता नहीं, चिल्लाता नहीं, शिकायत नहीं करता कि साहब देखो इतनी मेहनत की, कुछ भी नहीं मिला। हम भी प्रचार कर रहे हैं बहुत सालों से, 40-42 साल हो गए, 45 साल हो गए। हमने किसी से आज तक एक पैसा नहीं मांगा, ना तो दक्षिणा मांगी, ना किराया भाड़ा, कुछ नहीं मांगा आज तक, और फिर भी खूब मज़े से जी रहे। कई जगह तो ऐसा हुआ जेब से पल्ले से किराया भाड़ा भर के गए, कुछ भी नहीं मिला, किराया भी नहीं मिला। तब भी शिकायत नहीं की। ठीक है, कोई बात नहीं। एक जगह दो जगह नहीं मिलेगा, दो जगह आई उससे 10 गुना मिल गया, बस हो गई भरपाई, पूर्ति हो गई, घाटा कहाँ है? कोई घाटा नहीं। तो बस सोचने की बात है। तो आदमी इस तरह से सोचना सीख ले तो हमेशा प्रसन्न, सुखी रह सकता है और खूब अच्छी तरह आनंद से जी सकता है। तो ये था संतोष का फल। हमेशा प्रसन्न रहें, खुश रहें, जो मिला ठीक है, बहुत अच्छा। नुकसान हो तो भी यही सोचें
थोड़े में ही जान छूट गई, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा ही हुआ। अभी तो बहुत कुछ बचा हुआ है। एक व्यक्ति का सब कुछ, मकान वकान जल गया, घर में आग लग गई, सब कुछ जल गया। तो उसका दोस्त आया, उसको पता लगा भी इसका तो सब कुछ घर में जल गया, कुछ बचा नहीं। तो उसने आके पूछा, सांत्वना दी, भाई क्या हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये वो। उसने कहा मैं ठीक ठाक हूँ, बाकी घर वर जल गया वो कोई बात नहीं, मैं ठीक ठाक हूँ, फर्स्ट क्लास, कोई चिंता नहीं। जब तक मैं ठीक हूँ फिर क्या नुकसान है, कुछ हुआ ही नहीं। तो उसके मित्र को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो कि कितना उत्साही व्यक्ति है, कितने अच्छे ढंग से सोचता है। इसका घर जल गया, सारा सामान जल गया, सब कुछ खत्म हो गया, फिर भी कह रहा कोई कोई बड़ी बात थोड़ी है, अभी जब तक मैं ठीक हूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर कमा लूंगा। तो ये है सोचने का तरीका, ये है संतोष। इस तरह से जो संतोष का पालन करता है वो हमेशा सुखी रहता है, ये संतोष का सुख है। तो आर्थिक क्षेत्र में आपने जो लक्ष्य बनाया था कम मिला, कोई बात नहीं, खुश रहो, जितना मिला उतने में प्रसन्नता रखो। सामाजिक सेवा के क्षेत्र में आपने प्लान किया था भाई मैं 1 साल में इतना काम कर दूंगा, और आधा कर पाए, जितना सोचा था पूरा नहीं किया, पूरा हो नहीं पाया, परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही, कोई भी कारण बन गया, या तो आपकी प्लानिंग ऊंची थी जबकि आपकी सामर्थ्य शक्ति क्षमता इतनी थी नहीं, आपने ओवर एक्सपेक्टेशन कर ली, ज़्यादा उम्मीद कर ली कि मैं इतना कर लूँगा जबकि इतनी ताकत थी नहीं, तो गलती तो आपकी है। 1 वर्ष समाज सेवा कर ली, फिर उसके बाद रिजल्ट देखा भाई जितना सोचा था उतना तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो ना सही, कोई बात नहीं, जितना हुआ ठीक है, लोग इसी में दुखी हैं। तो क्षेत्र कोई भी हो, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, विद्या पढ़ने का हो, ध्यान अभ्यास का हो, कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में आपको असंतोष हो सकता है, प्रतिकूल परिस्थितियां आ सकती हैं, आपकी इच्छा योजना के अनुरूप रिजल्ट नहीं मिल सकता है, कम मिल सकता है, किसी भी फील्ड में हो सकता है। पर संतोष का मतलब यही तो है कि जितना भी हुआ उतना ठीक है, उतने में खुश रहो, बाकी आगे करेंगे। आलसी नहीं होना, इसका अर्थ आलस्य नहीं है कि जो मिल गया सो ठीक है। कई लोग संतोष का अर्थ आलस्य समझते हैं, वो गलत है। जो आलसी लोग हैं वो क्या सोचते हैं, भाई देखो जो हमारी किस्मत में लिखा है वो तो हमारे घर पे आके दे के जाएगा। ऐसे बोलते हैं, अगर हमारी किस्मत में लिखा है तो ग्राहक हमारे घर पे आके दे के जाएगा, फिर ज़्यादा हाय हाय करने की क्या ज़रूरत है, क्यों फालतू भागम भाग। ये आलसियों का लक्षण है, ये संतोषी लोगों का लक्षण नहीं है। अगर ग्राहक आपके किस्मत में लिखा है और ग्राहक आपके घर दे के जाएगा तो दुकान बंद करो ना, शट डाउन करो। काहे को दुकान खोल रखी है, क्यों ऑफिस जाते हैं। और दुकान बंद करो, ऑफिस बंद करो, फिर देखें कितना कमाते हैं। फिर भूखे मरेंगे। तो पुरुषार्थ तो करना है, पुरुषार्थ पूरा करना है, आलस्य नहीं करना। फिर पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद जो कुछ मिले बस उसमें खुश रहना, ये है संतोष। तो प्रयास पूरा करें, कोई भी फील्ड हो। अब एक व्यक्ति घर से निकला, बोला मैं 5 साल में समाधि लगा लूंगा, ऐसा सोच के निकला। उसको पता ही नहीं समाधि क्या होती है और कब मिलती है, कितने दिन में मिलती है, उसके लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है, और सामने कितने बाधक आएंगे वो उसका कल्पना भी नहीं है। और वो घर से निकला ये सोचकर कि 5 साल में मैं समाधि लगा लूंगा और मैं फिर देखो योगी बन करके देश दुनिया में तहलका मचा दूंगा। ऐसी ऐसी कल्पनाएं करके निकला घर से, और 5 साल निकल गए, समाधि तो मिली नहीं। 5 साल में तो दिमाग का कचरा ही साफ होता है उसको। जो कचरा यहाँ भर रखा है ना, बहुत सारा भ्रांति और अविद्या, संशय। गुरुकुल में दिन रात परिश्रम करने पर, पढ़ाई लिखाई करने पर 5 साल में तो वहाँ दिमाग का कचरा साफ होता है, समाधि तो अभी बहुत दूर है। 5 साल तो सिर्फ इसी काम में लगते हैं, ये कचरा जो भर रखा है बहुत सारा पहले से, वो साफ करने में 5 साल लग जाते हैं। फिर वो देखता है मेरी समाधि तो लगी ही नहीं, ये तो बहुत गड़बड़ है। वो उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, फिर दुखी होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
जिस फील्ड का आपको अनुभव नहीं है, आप उस फील्ड में खामखा की कल्पनाएं कर रहे हैं। अब जिसको व्यापार का अनुभव नहीं है वो क्या सोचता है, बस अब मैं धंधा चालू करूंगा, 5 साल में तो मैं मुकेश अंबानी का छोटा भाई बन जाऊंगा। 5 साल में मुकेश अंबानी का छोटा भाई नहीं बन सकते। तो ऐसी कल्पनाएं करना गलत है। तो ये था संतोष। ठीक है जी, आगे चले। तो जीवन में ये एक बहुत बड़ी चीज है संतोष को धारण करना। और इसके साथ अगली चीज एक और है, वो है तपस्या, तप। इसको भी धारण कर लें तो बस 2 चीजें तो बेड़ा पार लगा देंगी। दुनिया बहुत सुखी हो सकती है ये 2 चीज अगर सीख ले तो, तपस्या और संतोष। अब तप का फल देखिए क्या मिलता है। अगला सूत्र देखिए, क्या है? इंद्रिय सिद्धि क्या है? काय इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तपसः। ये तप का फल है। तो सूत्र का अंतिम शब्द है तपसः। तपस्या करने से, तपस्या करने से 2 लाभ होते हैं। एक तो अशुद्धि क्षयात, अशुद्धि का क्षय होता है। हाँ ठीक, धन्यवाद। तपस्या करने से अशुद्धि का क्षय होता है। अशुद्धि, जो शरीर इंद्रियों की अशुद्धि है वो कम दूर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तपस्या करने से शरीर और इंद्रियां बलवान होते हैं, कमजोरी दूर हो जाती है। अब मजदूर को देखो, सारा दिन 8 घंटे धूप में काम करता है, हाँ या ना? एक बैंक मैनेजर धूप में 1 घंटा काम कर सकता है? नहीं कर पाएगा। फर्क है ना दोनों में। वो 8 घंटे धूप में काम करता है पूरा दिन, और बीमार नहीं पड़ता, फिट रहता है, खूब अच्छा काम करता है, स्वस्थ रहता है, सूखी रूखी खा के अपना सो जाता है। और बैंक का मैनेजर जो सारा दिन एसी में बैठता है, वो 1 घंटा धूप में काम नहीं कर पाएगा। तो उसकी अशुद्धि का क्षय हो गया, उसके शरीर इंद्रियों की कमजोरी दूर हो गई मजदूर की, जिसने धूप में तपस्या की। और दूसरा लाभ क्या हुआ? काय इंद्रिय सिद्धि, उसका शरीर और इंद्रियां बलवान हो जाते हैं। सिद्धि का मतलब बलवान हो जाते हैं। उसका शरीर इंद्रियां बलवान होते हैं, अशुद्धि कमजोरी दूर हो जाती है, शरीर बलवान होता है जो तपस्या करता है। मजदूर का तो मैंने उदाहरण दिया, ये नहीं कि सारे बैंक मैनेजर्स को धूप में खड़ा करो, ये मतलब नहीं है। एसी का अपना उपयोग है, उसका भी लाभ लेना चाहिए, वो अलग बात है। मैं तो केवल अंतर दिखला रहा था। तपस्या भी करनी चाहिए, हमेशा सुविधाओं का उपयोग नहीं करना चाहिए। भले ही आप एसी का उपयोग करें, कोई बात नहीं, करो, आपका काम ऐसा है। जो ऑफिसों में बैठने वाले वाइट कॉलर्स, सफ़ेद कॉलर वाले लोग हैं, जिनका काम बैठने का है, लिखने पढ़ने का है, वो बुद्धि का काम है, उनको एसी चाहिए। एसी का उपयोग करें, कोई दिक्कत नहीं। पर आदत ना बना लें, ऐसी आदत ना बना लें कि एक दिन लाइट चली जाए तो 1 घंटे में दुखी हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। एसी मिल गया, अच्छी बात है। एसी खराब हो गया, कूलर में काम चलाओ, उसका भी अभ्यास होना चाहिए। कूलर भी नहीं मिला, पंखा ही मिला, तो पंखे से भी काम चलाओ। ऐसी आदत भी होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए शरीर में कि कभी सुविधा मिले तो ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। आदमी दुखी ना हो, परेशान ना हो, रोगी ना हो, अपना काम चलाए। तो पंखा मिले, कूलर मिले, एसी मिले, जैसी सुविधा मिले वैसे करो। कार में जो अब तरह की सुविधा मिलती है, कार में घूमो। ट्रेन में जाना पड़े, ट्रेन में जाओ। फ्लाइट में मिले तो फ्लाइट में जाओ। स्कूटर बाइक मिले तो स्कूटर बाइक पे जाओ। साइकिल मिले तो साइकिल भी चलाओ। और पैदल चलना पड़े तो उतनी भी ताकत रखो टांग में कि हम पैदल भी चल सकें 2-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। रोगी नहीं होना चाहिए। सब प्रकार की तपस्या होनी चाहिए। तपस्या से ये मतलब है। तो जो व्यक्ति इस तरह का अभ्यास बनाए रखता है, साइकिल पर भी चलता है, पैदल भी चलता है, स्कूटर पे भी चलता है, कार में भी चलता है, ट्रेन में भी चलता है, हवाई जहाज में भी चलता है, वो हर परिस्थिति में सुखी रहता है, एडजस्ट कर लेता है, परेशान नहीं होता, उसका कोई काम नहीं बिगड़ता। ये तपस्या का फल। और यदि इस तरह की तपस्या नहीं करेंगे तो फिर जिस दिन लाइट बंद हो गई 1 घंटा,
फिर आपके पसीने पसीने, और फिर रोना धोना और दुखी होना, वो सब चालू हो जाएगा। ठीक है, तो तपस्या करनी चाहिए, सुविधाएं का उपयोग करें, कभी कभी छोड़ दें जानबूझकर, बिना उसके भी अभ्यास बनाएं। बोलिए। हम्म। वो बुद्धि 8-8 घंटे मेहनत करते हैं, वो बुद्धि की भी तपस्या है, वो भी तपस्या है, बौद्धिक तपस्या भी होती है। पढ़ाई करना बहुत कठिन काम है। 8 घंटे खेत में काम करना सरल है, 8 घंटे किताब पढ़ना मुश्किल है। इसमें भी अलग तरह की तपस्या है। हाँ, विद्यार्थी 8 घंटे पढ़ता है, और स्कूल कॉलेज वाले तो 12-12 घंटे पढ़ते हैं आजकल। कोर्स इतने लंबे कर दिए, इतने कठिन बना दिए, 15 घंटे 12 घंटे पढ़े बिना काम पूरा ही नहीं होता। वो बेचारे पढ़ते ही रहते हैं, उनको खेलने का भी टाइम नहीं मिलता। तो ये अति है, अति भी नहीं होनी चाहिए, संयम से होना चाहिए, संतुलित काम होना चाहिए। शारीरिक श्रम भी करें, मानसिक बौद्धिक परिश्रम भी करें, सब तरह का होना चाहिए, पर संतुलित होना चाहिए। किसी भी फील्ड में आप असंतुलित काम करेंगे, अधिक काम करेंगे, सीमा से क्षमता से अधिक काम करेंगे तो रोगी पड़ेंगे। इसलिए रोगी नहीं होना, संतुलन बना के काम करो। सारा काम आप एक ही दिन में निपटाएं, ये ठीक नहीं है। उस एक काम को इतना काम उठा लिया कि 15 घंटे में होता है, तो सारा 15 घंटे का काम एक दिन में मत करो, 8 घंटे करो, बाकी अगले दिन करेंगे। धीरे धीरे करें, थोड़ा थोड़ा करें, संतुलित जीवन जीना चाहिए, वो सुखदायक होता है। तो शारीरिक परिश्रम हो, चाहे बौद्धिक परिश्रम हो, चाहे ध्यान आत्मा का परिश्रम हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, संतुलित जीवन जीना सुखदायक होता है। ठीक है जी, हो गया समाधान, आगे चलें। तो ये तपस्या की बात थी। तपस्या का मतलब जो जीवन में कठिनाई आए उसको सहन करना। शारीरिक कठिनाई को, गर्मी ठंडी, भूख प्यास, मानव ये सुख दुख जो भी आते रहते हैं, इनको सहन करना, ये शारीरिक तप है। और मानसिक तपस्या भी करनी चाहिए। कभी सम्मान मिलता है, कभी अपमान भी होता है, हमेशा सबको सम्मान नहीं मिलता है, कभी कभी अपमान भी होता है, अनेक बार झूठे आरोप भी लगा देते हैं लोग। हाँ या ना? आप में से कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है यहाँ जिस पर आज तक एक बार भी झूठा आरोप ना लगाओ? एक बार भी है तो कोई हाथ ऊंचा करे। एक भी नहीं है। सब पर लगता है। झूठे आरोप तो भगवान पर भी लगते हैं। आप और हम क्या चीज हैं? लोग उसको नहीं छोड़ते तो हमको कौन छोड़ेगा? कोई ना कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं झूठा आरोप लगाएगा ही। क्योंकि वो सारे लोग ईमानदार नहीं है, सारे लोग बुद्धिमान नहीं है, सबका मन शुद्ध नहीं है, सब लोग पक्षपात रहित नहीं है। इसलिए अपने दोषों के कारण कहीं ना कहीं झूठा आरोप लगाते ही हैं, सब पर लगाते। तो कभी सम्मान मिलेगा, कभी अपमान होगा, कभी कोई सच्ची प्रशंसा करेगा, कोई झूठा आरोप भी लगाएगा। तो दोनों को सहन करना ये तप है। जब झूठा आरोप लगे तो उसको सहन करें, कोई बात नहीं। ये 3 शब्द हैं, कोई बात नहीं। ये आपकी सहन शक्ति को बढ़ाएंगे। जैसी भी परिस्थिति हो उसको स्वीकार करें, ठीक है, कोई बात नहीं। ये संसार है, यहाँ ऐसे ही चलता है। सारे सुख किसी को भी नहीं मिलते। कल मैंने बताया था, चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक सब पर अन्याय होता है। एक भी आदमी नहीं बच पाया अन्याय से। तो सब पर अन्याय होता है, तो आपके ऊपर हो गया तो क्या मुसीबत आ गई? सब लोग जी रहे हैं, आप भी जियो। घबराने की बात नहीं है, सारे लोग ऐसे ही हैं। और सारे लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ करते हैं, तो आपके साथ भी कहीं ना कहीं करेंगे। करेंगे तो ठीक है, उसको स्वीकार करो। ये तो संसार है, यहाँ ऐसे ही होता है। यहाँ रहना है तो ऐसा ही होगा, अन्याय से बच नहीं सकते। आपको हमेशा न्याय मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपके साथ अन्याय होगा, इस बात की पक्की गारंटी है। अन्याय होने की तो पक्की गारंटी है, अन्याय तो होगा, पर न्याय मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। ऐसा दिमाग बना के चलें तो आपको सहन शक्ति बढ़ेगी। आप पहले से तैयार रहेंगे कि यहाँ कुछ भी हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है जीवन में, कभी भी कैसी भी परिस्थिति आ सकती है, उसके लिए पहले से तैयार रहे। जब वो घटना आएगी तो आप परेशान नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं, विचलित नहीं होंगे। आप उस परिस्थिति का सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे और जीत जाएंगे। बस ऐसे जीवन जीना चाहिए। ये सिखा रहे हैं महर्षि पतंजलि जी कि ऐसे जियो, ये तपस्या करो, ये तपस्या ज़रूरी है। और कोई यहाँ थक गया हो, बहुत दुख भोग लियो, परेशान हो गया हो, तो फिर उसके लिए कह रहे हैं जाओ मोक्ष में जाओ, फिर वहाँ कोई नहीं छेड़ेगा। मोक्ष में गारंटी, वहाँ कोई तंग नहीं करेगा आपको, कोई परेशान नहीं करेगा। मोक्ष में कोई आपको छू भी नहीं सकता, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा चाहते हैं तो मोक्ष में जाओ, और संसार में रहते हैं तो तैयार रहो, कोई भी आपत्ति कभी भी आएगी। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, कोई भी प्रकार की, आर्थिक कोई भी समस्या कभी भी आएगी, उसके लिए तैयार रहो। तो अपनी सहन शक्ति को बढ़ाने का एक छोटा सूत्र है, कोई बात नहीं। तो छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, रोज़ होती रहती हैं। कभी खाना लेट हो गया, गैस ख़त्म हो गई, फिर आपने कंपनी को फ़ोन किया, भाई गैस सिलेंडर लाओ, हमारी गैस ख़त्म हो गई। कहता है साहब अभी आ रहा है, 1 घंटा लगेगा। तो 1 घंटे में आया, फिर 1 घंटा बाद आपका खाना बना, तो भोजन 1 घंटा लेट हो गया। बोलो कोई बात नहीं, दुखी नहीं होना। रोज़ गर्म खाना मिलता है, एक दिन ठंडा खाना पड़ गया, बोलो कोई बात नहीं। रोज़ बढ़िया दाल सब्जी होती है, नमक मिर्च सब बढ़िया होता है, एक दिन नमक ज़्यादा पड़ गया, बोलो कोई बात नहीं। ऐसे तपस्या करनी है तो आप खुश रहेंगे, दुखी परेशान नहीं होंगे। तो नमक ज़्यादा हो जाए, मिर्ची ज़्यादा हो जाए या कम रह जाए तो दुखी नहीं होना, उसका उपाय करें। नमक ज़्यादा हो गया, थोड़ा घी डाल लो, और कुछ दही डाल लो, बस हो गया उसका समाधान। मिर्ची कम है, थोड़ी सी और डाल लो। और कभी ज़्यादा डल गई मिर्ची तो 1-2 पीस मिठाई के खाओ, मिठाई खाने का अवसर भी मिल जाएगा, है। उसका समाधान भी हो गया, 2-2 पीस मिठाई के भी खाने को मिल गए। तो ऐसे ऐसे समाधान निकाल लेना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। लोग इतनी सी बात पे झगड़ा कर लेते हैं घर में। तुम्हें 10 साल हो गए सब्जी बनाते हुए, आज तक सब्जी बनानी नहीं आई, इतनी मिर्ची भर रखी है, हैं? कहाँ तुम भांग पी के सब्जी बनाते हो? ऐसे ऐसे गुस्सा कर लेते हैं लोग, झगड़ा कर लेते हैं छोटी सी बात पे। तो ये सब नहीं करने का, उसको सहन करना चाहिए। तो ये छोटी मोटी घटनाओं को तो इस तरह से हम सहन कर सकते हैं। और कभी कभी बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं। कोई लोग दुष्ट प्रकृति के हैं, वो जानबूझ के तंग करते हैं, दुरभिमानी हैं, द्वेषी लोग हैं, सड़ियल अड़ियल लोग हैं, वो परेशान करते ही, उनकी आदत ही खराब है। तो उनसे फिर अपना बचाव रखो, भाई ठीक है, तुम्हें जैसे जीना जियो, हम अपना ढंग से बचाव करके जी लेंगे, हम ऐसे जी लेंगे, तुम ऐसे जी लो। उनसे दूर रहो, झगड़ा नहीं करना। दुष्टों के साथ उपेक्षा करें, अपने सूत्रों में बताया था, दुष्टों के साथ उपेक्षा करें। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। दुष्टों से दूर रहो तो आपका मन प्रसन्न रहेगा। दुष्टों के पास रहेंगे, वो आपको तंग करते रहेंगे, फिर आप दुखी रहेंगे। तो हम दुखी होने के लिए नहीं आए संसार में। जो लोग ढंग से व्यवहार करते हैं उनके साथ रहो, अच्छी बात, उनसे सहयोग लो भी और उनको सहयोग दो भी। और जो असभ्यता करते हैं उनसे दूर रहो। तो ऐसे बहुत सारे उपाय बता रखे हैं कि हम कैसे खुश रह सकते हैं, इस तरह से खुश रहें। फिर किसी ने अन्याय कर ही दिया, कई बार कर दिया, आपने अपना बहुत बचाव किया तो भी कर दिया, तो फिर उस घटना से आपको बार बार गुस्सा आता है कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने उसका क्या बिगाड़ा था। आपने कुछ नहीं बिगाड़ा, आपका स्वभाव अच्छा है, आपके संस्कार अच्छे हैं, आप ठीक न्याय से चलते हैं, आपने किसी का नुकसान नहीं किया, फिर भी उसने किया। तो वो जो बार बार उसको आप याद करते हैं, एक तो याद करना बंद कर दें। पुरानी दुखदायक अन्यायपूर्ण घटनाओं को बार बार याद न करें, इससे आपका दुख नहीं बढ़ेगा। याद करेंगे तो दुख बढ़ेगा। तो ये सावधानी रखें
जो घटना हो गई सो हो गई, उसको भूल जाओ। हम तो कह रहे हैं इस जन्म की भी भूल जाओ, लोग पिछले जन्म की याद करना चाहते हैं। अरे इस जन्म की भी जो खराब घटनाएं उनको भूल जाओ, उनको रिपीट मत करो। जो अच्छी घटनाएं हैं उनको याद करो, उससे आपका मन प्रसन्न होगा। अच्छी घटना को याद करने से मन प्रसन्न होगा, आप खुश रहेंगे और आगे अच्छे काम करेंगे। उससे आपको प्रेरणा मिलेगी कि मैंने इतना अच्छा काम किया था, मुझे राज्यपाल महोदय ने सम्मान दिया था, मुझे फलाने वीआईपी ने मुझे अवार्ड दिया था, तो मैं फिर और अच्छे काम करूं ताकि मुझे ऐसे ही आगे और भी मिलता रहे। तो अच्छी घटनाओं को याद रखें, पुरानी बुरानी खराब घटनाओं को भूल जाएं, उनको ना दोहराएं। अपने मन को किसी काम में बिजी रखें, व्यस्त रखें, काम में लगाए रखें, खाली ना बैठें। जब खाली दिमाग शैतान का घर, जब दिमाग खाली होता है ना, फिर वो उल्टी सीधी बातें सूझती हैं, तो उनको बंद रखें। और फिर जो कभी कभी ये बात होती है, भाई उसने तो हमारा बहुत नुकसान किया, अब उसका क्या, दिल को तसल्ली कैसे दें, मन को शांत कैसे रखें, तो उसके लिए वेदों में मंत्र बता रखा है, योस्मान द्वेष्टि तंभो जंभे दधम। अब पढ़ते ही हैं संध्या में, ये मंत्र बोलते हैं ना, योस्मान द्वेष्टि तंभो जंभे। उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ दीजिए, बस ईश्वर न्याय करेगा और भूल जाओ। ईश्वर न्याय करेगा, बोलिए। ये 3 शब्दों का एक सूत्र। जब बड़ी घटना हो अन्याय की, तो उसके बदले में ये 3 शब्द बोलने के, ईश्वर न्याय करेगा, ये बोल करके उस घटना को भूल जाइए, तो आप शांति से जी सकते हैं, प्रसन्न रहकर जी सकते हैं। और छोटी मोटी बात हो तो कोई बात नहीं, वो 3 शब्द, कोई बात नहीं, ये तो संसार है, चलता ही रहता है, ऐसे ही चलता है, कोई बात नहीं। सबको सारी चीज़ें परफेक्ट नहीं मिलती, नहीं मिल सकती, इसलिए जो परिस्थिति है उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं बोलकर उसको स्वीकार कर लें, आप सुखी रहेंगे। तो जिसको मोक्ष में जाना है वो इस तरह से यम नियम का पालन करे, ये लाभ होगा, खुशी रहेगा, खुश रहेगा और आगे अच्छी अच्छी प्रगति करेगा। जिसको मोक्ष में नहीं जाना है ना सही, पर शांति से तो यहाँ जीना तो है ना उसको भी, तो उसको भी ये तो पालन उसको भी करना पड़ेगा, ताकि मैं ठीक ठाक जी लूँ, दुखी परेशान होकर के दुखी ना जीऊँ, अच्छी तरह से जीऊँ, उसके लिए उसको भी पालन करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ट्रेन में भीड़ होती है, बस में भीड़ होती है, बाजार में भीड़ होती है, वो तो होती है, क्या करेंगे। सड़क पे कंकड़ पत्थर होते ही हैं, वो तो होते ही हैं। अभी आपको यहाँ से ओडव से कालूपुर जाना हो तो आपके यहाँ कोई कालूपुर तक कालीन थोड़ी बिछाएगा सड़क। बिछाएगा। आपको अपने पैर में जूता लगाना पड़ेगा, अपने पाँव में मजबूत जूता लगाओ, फिर कंकड़ पत्थर जो भी हो, फिर कोई परवाह नहीं। और आपके लिए इतने 10 किलोमीटर कोई कालीन नहीं बिछाएगा सड़क पर, तो यही समाधान है। तो सारे लोग आपके अनुकूल नहीं होंगे, आपको खुद को ठीक करना पड़ेगा, सोचने का ढंग बदलना पड़ेगा, और बस ये बना लीजिए जो भी है ठीक है, स्वीकार कर लेंगे, तो आप बहुत कुछ अच्छी तरह जी पाएंगे। और पूरी सुविधा चाहिए तो मोक्ष में जाओ, बस 2 ही रास्ते हैं, तीसरा कोई नहीं। तो ये हो गया तपस्या का फल। इससे शरीर इंद्रियों की शक्ति बढ़ जाती है, अशुद्धि कम हो जाती है और व्यक्ति मस्त होकर जी सकता है। अगला सूत्र देखिए 44, बोलिए। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग। स्वाध्याय करने से ये फल मिलता है, स्वाध्याय का फल बता रहे हैं। इष्ट देवता संप्रयोग, इष्ट देवता, इच्छित देवता, इष्ट माने इच्छित, जिसकी हम इच्छा करते हैं। इष्ट धातु है, इसका अर्थ है इच्छा करना। तो इष्ट का अर्थ है जिसकी हम इच्छा करते हैं। किसकी इच्छा करते हैं? परमात्मा की। सबसे बड़ा देवता वही है। उस परमात्मा देव की हम मिलने की इच्छा करते हैं, भगवान मिले तो भगवान से लाभ उठाएंगे। भगवान सारी दुनिया का मालिक है, सबसे बड़ा ऐश्वर्यशाली है, संसार का राजा है, इंद्र है,
प्रजापति है, उसमें सारे गुण हैं, सारी शक्तियां हैं, सारे संपत्तियां हैं। इसलिए लोग भगवान से मिलना चाहते हैं, उससे दोस्ती करना चाहते हैं। इसलिए उसको इष्ट देवता कहते हैं, जिस जिस देवता को सब मिलना चाहते हैं। तो लोग डीएसपी साहब से दोस्ती करते हैं, क्यों करते हैं? कुछ लाभ उठाएंगे, कोई काम आएगा तो उनसे सहयोग लेंगे, इसीलिए तो करते हैं। कोई कलेक्टर साहब से दोस्ती करना चाहता है, कोई मुख्यमंत्री से करना चाहता है, इसलिए कि वो समय पड़ने पर हमको सहयोग देंगे, हमारा काम करेंगे, इसलिए। तो जैसे हम इन छोटे छोटे अधिकारियों से दोस्ती करना चाहते हैं, मित्रता करना चाहते हैं, तो क्या ईश्वर से दोस्ती करनी चाहिए या नहीं? उससे भी तो करनी चाहिए। ये तो छोटे छोटे राजा है, वो तो सबसे बड़ा राजा है, सारी दुनिया का राजा है, उससे भी दोस्ती करनी चाहिए। तो ईश्वर हमारा इष्ट देवता है, उसको सब चाहते हैं। ऐसे इष्ट देवता ईश्वर के साथ संप्रयोग, स्वाध्याय करने से उससे संबंध जुड़ता है, उससे संबंध बढ़ता है, व्यक्ति ईश्वर की ओर आकर्षित होता है। कैसे होता है? स्वाध्याय करने से। स्वाध्याय करने से पता चलता है ईश्वर कैसा है। ईश्वर सारी दुनिया का राजा है। अभी तो लोग ईश्वर को एक कमरे में बंद कर देते, बाहर से ताला भी लगा देते, तो वो जानते नहीं ईश्वर कैसा है। कोई छोटे छोटे बॉक्स में डाल करके यात्रा में भी ले जाते हैं भगवान को, बॉक्स में डाल के ताला मार के ले जाते हैं हरिद्वार तक, और आदि आदि स्थानों पर भी ले जाते हैं। तो वो लोग ईश्वर को ठीक से जानते नहीं। ईश्वर को इतनी छोटी चीज थोड़ी है, डब्बी में बंद करके आप बॉक्स में बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। पर जब शास्त्रों को पढ़ेंगे, वेदों को पढ़ेंगे, दर्शनों को पढ़ेंगे, उपनिषदों को पढ़ेंगे, यह है स्वाध्याय। इस स्वाध्याय के करने से पता चलेगा ईश्वर कैसा है। वो सारी दुनिया का मालिक है, सब जगह रहता है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। वो एक बॉक्स में कैसे आ जाएगा? वो जड़ नहीं है, वो चेतन वस्तु है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। तो जब ये स्वाध्याय करने से पता चलेगा तो अच्छा, ईश्वर इतना गुणवान है, तो उसमें रुचि पैदा होगी, आकर्षण होगा, और फिर आप उससे मिलना चाहेंगे। ये है संप्रयोग। तो ईश्वर में रुचि पैदा होगी, ईश्वर से आपका शब्द प्रमाण से तो संबंध जुड़ ही जाएगा। शब्द प्रमाण से आपका ईश्वर से संबंध जुड़ जाएगा कि अच्छा, ईश्वर इतना अच्छा है, इसको तो जरूर प्राप्त करना चाहिए। फिर आप उस पर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो थोड़ा आपको अनुमान प्रमाण से भी रुचि बढ़ेगी। तो ये दो लाभ हैं स्वाध्याय करने से। शब्द प्रमाण और अनुमान प्रमाण की सहायता से ईश्वर में आपकी रुचि बढ़ेगी, संबंध जुड़ना शुरू हो जाएगा। और फिर उसके आधार पर आप बैठ के तपस्या करेंगे, स्वाध्याय ध्यान करेंगे, संसार से वैराग्य उत्पन्न करेंगे, फिर ध्यान करेंगे, समाधि लगाएंगे, फिर आपको अनुभूति हो जाएगी, प्रत्यक्ष भी हो जाएगा। तो ये सब स्वाध्याय से ही काम आगे बढ़ेगा। इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए, ये स्वाध्याय का लाभ है। ठीक है, बोलिए बोलिए। परिमाण शब्द का क्या अर्थ है? इस प्रश्न का उत्तर है, परिमाण का अर्थ है लंबाई चौड़ाई। कोई वस्तु कितनी लंबी चौड़ी है, कितना एरिया कवर करती है, कितने एरिया में वो निवास करती है, उस एरिया को परिमाण कहते हैं, लंबाई चौड़ाई। हाँ हाँ, एक प्रश्न है, आत्मा का क्या परिमाण? अणु परिमाण। अणु मतलब बहुत छोटा, बहुत छोटा, बहुत छोटा, इतना छोटा आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, इतना छोटा। कैसे करेंगे? थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं। एक श्लोक में लिखा था, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च है भागो जीवो विज्ञेयो, कि जीवात्मा को कितना छोटा समझे हम। ये जो आपके सिर का बाल है, उस बाल की जो नोक है, नोक,
कॉर्नर, छोटा सा बाल की नोक, उसके 10,000 टुकड़े करो। बाल की नोक के 10,000 टुकड़े करो तो उसका एक टुकड़ा कितना छोटा होगा? आत्मा उससे भी छोटा है, ऐसा बताया। तो अब इतना छोटा तो शायद कल्पना में भी नहीं आएगा। तो ये है जीवात्मा, ये अणु परिमाण कहलाता है। हाँ, अणु मतलब बहुत छोटा, बहुत थोड़ी जगह में वो रहता है, ये अणु परिमाण हो गया। हाँ, वो जहाँ भी रहेगा कोई ना कोई स्पेस तो होगा ना, कोई जगह तो होगी ना जहाँ वो रहेगा, इतना छोटा कोई जगह तो होगी। तो जितनी जगह में रहता है वो उसका परिमाण है, उतना एरिया। परिमाण का तो अर्थ है लंबाई चौड़ाई, जगह का नाम तो आकाश है। जगह मतलब आकाश, स्पेस, स्थान। वो स्थान तो आकाश नामक द्रव्य है, उसमें उस आकाश में उसने कितना एरिया कवर किया, वो जो एरिया कवर किया, लंबाई चौड़ाई गोलाई, वो उसको परिमाण कहते हैं। हाँ, साकार निराकार तो ये है कि उसका नियम अलग है। परिमाण साकार में भी होता है, निराकार में भी, परिमाण दोनों में होता है, दोनों में होता है। परिमाण गुण दोनों पदार्थों में होता है, चाहे वो साकार हो चाहे निराकार हो। साकार हो तो भी किसी न किसी एरिया में रहेगी, और निराकार हो तो भी कहीं ना कहीं तो रहेगी ना। तो रहना तो उसको है ही, चाहे साकार हो चाहे निराकार हो। तो जितने एरिया में वो एग्जिस्ट करती है, जितने एरिया में वो टिकी हुई है, उतने एरिया का नाम परिमाण गुण है। अब साकार वस्तु है वो भी किसी न किसी एरिया में रहेगी, और जो निराकार है वो भी रहेगी। तो आत्मा निराकार है, ईश्वर भी निराकार है, ये दोनों तो निराकार है। और जो प्रकृति है वो साकार है। अब ये साकार निराकार का क्या कारण, क्या आधार, कैसे पहचाने ये साकार है ये निराकार है? उसका उत्तर ये है कि जिस वस्तु में परमाणु होते हैं, जो परमाणु है वो स्थान को घेरता है। क्या बोला? घेरता है, वो साकार है। जो परमाणु है वो साकार है। एक परमाणु भी साकार है, और करोड़ों अरबों खरबों वो भी साकार है, सारे परमाणु। तो जो एक परमाणु है वो साकार है, वो स्थान घेरता है। ऐसे ही करोड़ों परमाणु जोड़कर फिर आपने एक ईंट बना दी, वो भी स्थान घेरेगी, उसमें भी परमाणु है। तो परमाणु और परमाणु से बनी हुई वस्तुएं वो सारी साकार हैं, वो सब की सब स्थान घेरती हैं। आत्मा ना तो परमाणु, आत्मा में परमाणु है ही नहीं, तो ना वो साकार है ना वो स्थान घेरती है। जो साकार वस्तु है परमाणु वाली, वो स्थान घेरती है। आत्मा में परमाणु है नहीं है, तो वो साकार नहीं है, वो निराकार है। ये नियम है। जिस वस्तु जो परमाणु रूप है या परमाणु से बनी वस्तु है वो तो स्थान घेरेगी और वो साकार भी होगी। और जिसमें परमाणु नहीं है, ना वो साकार होगी ना वो स्थान घेरेगी, वो निराकार होगी और स्थान बिल्कुल नहीं घेरेगी। तो परमाणु ना तो आत्मा में है ना ईश्वर में, दोनों में परमाणु नहीं है, इसलिए वो दोनों ही स्थान नहीं घेरते और दोनों ही निराकार है। प्रकृति परमाणु है और प्रकृति से बने सारे पदार्थ परमाणु वाले हैं, ये सब साकार हैं और स्थान भी घेरते हैं। अब यदि निराकार वस्तु भी स्थान घेरती हो, अब दूसरा पक्ष सोचिए, अगर निराकार वस्तु स्थान घेरने लग जाए तो सारा स्थान तो ईश्वर घेर लेगा, फिर आप और हम कहाँ रहेंगे? और प्रकृति कहाँ रहेगी? उसको रहने की जगह ही नहीं बचेगी, सारी जगह तो ईश्वर घेर लेगा। पर हम तीनों एक साथ रह रहे हैं, ईश्वर भी रह रहा है, हम भी रह रहे हैं, प्रकृति भी, तीनों एक साथ रह रहे हैं एक ही जगह में। ये इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है कि तीन में से केवल एक वस्तु है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जो स्थान घेरती है, वो केवल तीन में से एक है, वो है प्रकृति। उसने स्थान घेर लिया। दो चीजें स्थान नहीं घेरती, इसलिए तीनों एक ही जगह पर टिक जाती हैं। अणु का मतलब मैटर नहीं है, माँ परमाणु नहीं है। अणु ये परिमाण का नाम है, जो द्रव्य का नाम है वो मैटर होता है।
अणु मैटर, जैसे परमाणु, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये मैटर है, ठीक है ना, वो स्थान घेरता है। आत्मा अणु जो कहा जा रहा है वो परमाणु के रूप में, द्रव्य के रूप में नहीं कहा जा रहा, वो परिमाण गुण के नाम से कह रहे हैं। तो आत्मा अणु है, ये उसका परिमाण बताया जा रहा, ना कि सत्वरजतम की तरह परमाणु है, वैसा नहीं है, इसलिए वो स्थान नहीं घेरता, इसलिए घूमता रहता है ईश्वर के अंदर, आता रहता है, जाता रहता है। और मुक्ति में एक आत्मा सामने हो और ये एक दूसरा आत्मा हो तो एक दूसरे में से क्रॉस भी हो सकते हैं। हाँ, वो टकराते नहीं आपस में, टकराती वो चीज़ें हैं जो जो परमाणु वाली हैं, वो टकराती हैं, उनमें टक्कर मारने का गुण है, वो स्थान भी घेरती हैं और टकराती भी हैं। अब दो आत्माएं हैं, वो दोनों निराकार हैं, न वो स्थान घेरती हैं न टकराती हैं, एक दूसरे में से यूं क्रॉस हो जाएंगी। जैसे जैसे एक आत्मा ईश्वर में रोज घूम रहा है इधर उधर, क्यों जी, आज आत्मा ईश्वर में घूम रहा है कि नहीं? हम दिल्ली जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, हरियाणा जा रहे हैं, हिमाचल जा रहे हैं, सारे देश में घूम रहे हैं, बताओ क्या दिक्कत आ रही है? जब आत्मा ईश्वर में घूम सकता है और कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो ऐसे ही एक आत्मा दूसरी आत्मा में भी घूम सकता है, उसमें भी कोई समस्या नहीं आएगी। कारण वही है कि वो दोनों टकराते नहीं हैं। क्यों नहीं टकराते? क्योंकि उनमें परमाणु नहीं है, इसलिए न टकराते हैं न स्थान घेरते हैं। इसलिए कोई भी कहीं भी मुक्ति में कहीं भी घूम सकते हैं, एक दूसरे में से क्रॉस हो जाएंगे, कोई समस्या नहीं है। अणु परिमाण बताने के लिए, हाँ, नहीं 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 नहीं, परिमाण बताने के लिए जब कोई ये सवाल उठाता है, आत्मा का परिमाण कितना, लंबाई चौड़ाई कितनी, जब लंबाई चौड़ाई बतानी हो तब अणु शब्द का प्रयोग करेंगे। और जब आत्मा की बात करेंगे, द्रव्य की, ये तो उसका गुण है, लंबाई चौड़ाई आत्मा का गुण है, वो ईश्वर का भी है। कठोपनिषद में लिखा है, अणोर अणियान महतो महीयान, पढ़ा है ना आपने? तो परमात्मा कैसा है? अणु से भी अणु है, बड़े से भी बड़ा है। तो अणु का मतलब मटेरियल नहीं है, वो परिमाण गुण की चर्चा है कि आत्म परमात्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और बड़े से भी बड़ा है, पूरे ब्रह्मांड में फैला है, ब्रह्मांड से बाहर भी है, अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह है, वो स्थान घेरता नहीं, इसलिए वो सब जगह रहता है। और ये सारा ब्रह्मांड ईश्वर के अंदर रहता है, ईश्वर ब्रह्मांड के अंदर भी रहता है और बाहर भी रहता है। जब बाहर रहता है तो ब्रह्मांड ईश्वर के अंदर हो गया। बोलिए। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, आएगी, साकार होगी, वो आपकी पकड़ में नहीं आएगी, सूक्ष्म है बहुत। बिजली का तार है, अभी उसमें करंट नहीं है, तो भी वो तार ने जगह घेर रखी है, वो मटेरियल है। अब उसमें इलेक्ट्रॉन घुसेगा, वो जब ट्रेवल करेगा, वो भी मटेरियल है, तो वो भी स्थान घेरेगा, वो भी टक्कर मारेगा। हाँ, वो प्रकृति से बना है, वो भी मटेरियल है, जो मटेरियल है वो स्थान घेरेगा, वो सूक्ष्म है, इसलिए हमारी पकड़ में नहीं आता, लेकिन वो गणित के नियमानुसार वो स्थान घेरेगा, उसमें भी वो टकराने वाला गुण है, परमाणु है ना, इसलिए मैटर है, मैटर है तो फिर वो टकराएगा। ईश्वर और आत्मा मटेरियल नहीं है, इसलिए वो टकराता नहीं, उसमें कोई भी आना आना जाना घूमना फिरना हो सकता है। होगा होगा, बिल्कुल वजन बढ़ेगा, जब करोड़ों इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तार में तो भार भी बढ़ेगा। उसका भार बहुत कम है, बहुत कम है, इसलिए उसको गिन नहीं पाते, वो तोल नहीं पाते, गिन नहीं पाते, इसलिए उसको जीरो कह देते हैं मोटी भाषा में। पर कानून के हिसाब से उसमें भार तो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। फूलता है ना। अग्नि के परमाणुओं ने लोहे के परमाणु के दाएं बाएं घुस करके जगह घेर ली, इसलिए वो लोहे का गोला फूल गया, अग्नि के परमाणु घुसे उसमें, इसलिए वो फूल गया। तो परमाणु ने स्थान भी घेरा और भार भी बढ़ाया। आप ठंडे लोहे को तोल लो और गर्म करके तोल लो, उसका भार भी अधिक मिलेगा और परिमाण भी फैल जाएगा।
बड़ा हो जाएगा। ये उसका उदाहरण है। आपका प्रश्न है बैक्टीरिया में आत्मा होता है या नहीं। मेरा उत्तर है होता है। जितने बैक्टीरिया हैं सब में आत्मा है। बैक्टीरिया में, वायरस में, सब में आत्मा होता है। उसकी क्या पहचान है? उसकी पहचान ये है कि जिसकी नस्ल पैदा होती है। क्या बोला? जिसकी नस्ल पैदा होती है उसमें आत्मा है। ये नियम। गाय की नस्ल पैदा होती है, गाय से संतान होती है ना अपनी नस्ल की, तो गाय से गाय पैदा होती है, उसमें आत्मा है। बकरी से बकरी पैदा होती है, उसमें आत्मा है। घोड़े से घोड़ा, गधे से गधा, मनुष्य से मनुष्य, इनमें सब में अगली अगली नस्ल पैदा होती है, तो मतलब उसमें आत्मा है। कार से कार पैदा होती है, मतलब वहाँ आत्मा नहीं है। स्कूटर से स्कूटर पैदा नहीं होता, उसमें आत्मा नहीं है। पर बैक्टीरिया से अगला बैक्टीरिया पैदा होता है, होता है तो आत्मा है। जहां अपने जैसी नस्ल पैदा होती है वहां आत्मा है। ये नियम। सिस्टम अलग हो सकता है। हाँ, किस तरह से पैदा होता है। कोई अंडे से पैदा होता है, कोई गर्भाशय से पैदा होता है, कोई गर्मी पसीने से पैदा होता है, वो सिस्टम अलग चीज़ है। पर अपने जैसी नस्ल पैदा होती है, मल्टीप्लिकेशन होता है, तो समझ लो उसमें आत्मा है। ये पहचान। हम्म। हाँ हाँ, ठीक है। करता है। हम्म। आपका प्रश्न ये है कि जीवात्मा के जो स्वाभाविक गुण हैं वो बंधन अवस्था में भी हैं और मोक्ष में भी रहेंगे। ठीक बात है। तो प्रश्न ये है कि बंधन अवस्था में तो जीवात्मा ये प्राकृतिक साधनों की सहायता से काम कर रहा है। आँख, नाक, कान, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब प्रकृति से बने हैं, इनका सहयोग ले रहा है। तो मुक्ति में कैसे करेगा? वहाँ ये साधन तो होंगे नहीं, तो वहाँ साधन बदल जाएंगे। आत्मा की 24 शक्तियाँ स्वाभाविक हैं, वो 9वें समोल्लास में लिखी हैं। वो आज भी हैं, तब भी रहेंगी, वो तो स्वभाव है उसका, वो हटेगा नहीं कभी भी। अब बंधन की स्थिति में जीवात्मा प्रकृति से बने साधनों का सहयोग ले रहा है। ये आँख, ये कान, ठीक है, हाथ पैर, ये सब प्राकृतिक वस्तुओं का सहयोग ले रहा है और अपना काम कर रहा है। मुक्ति में ये साधन तो यहाँ छूट जाएंगे और ईश्वर की शक्तियाँ जोड़ लेगा अपने साथ। ईश्वर उसको अपनी शक्तियाँ दे देगा, ले भाई तू भी देख ले। ईश्वर संसार को देखता है या नहीं? जो पूछा उतना उत्तर देना। बात करने का नियम है। ईश्वर दुनिया को देखता है या नहीं? क्या उसकी ऐसी आंख है प्रकृति से बनी हुई? फिर कैसे देखता है? उसके पास देखने की शक्ति है। ईश्वर के पास अपनी देखने की शक्ति है जिससे वो देखता है। ये प्रकृति वाली आंख उसको नहीं चाहिए। जीवात्मा में भी देखने की शक्ति है अपनी ओरिजिनल, पर वो बहुत कम है। कम है, बहुत छोटी छोटी है, थोड़ी है, उतने से वो नहीं देख पाता। इसलिए उसको ईश्वर ने एक सूक्ष्म इंद्रिय, नेत्रेंद्रिय के नाम से बना कर दी। तो एक तो जीवात्मा की अपनी ओरिजिनल देखने की शक्ति, गिनते जाना। पहली तो उसकी अपनी ओरिजिनल शक्ति 24 में से एक देखने की। दूसरी सूक्ष्म इंद्रिय जो नेत्रेंद्रिय के नाम से, वो उसके साथ जोड़ी, अब दो हो गई, एक ओरिजिनल एक नेत्रेंद्रिय। ऊपर से तीसरा ये गोलक, अब तीन हो गए, ये गोलक और जोड़ दिया। अब तीन जुड़ करके तब जीवात्मा को देखने में सुविधा होती है, तब वो देख पाता है। अगर ये गोलक हटा दें, आंख बंद कर लो, नहीं दिखेगा। ये भी हमको हेल्प करता है देखने में। तो गोलक, एक इंद्रिय, एक जीवात्मा की शक्ति, जब तीन इकट्ठी होती हैं तब जाके वो देख पाता है। तो इस आत्मा में एक ओरिजिनल अपनी देखने की शक्ति है ना। तो जैसे जीवात्मा में देखने की शक्ति है, ऐसे ही ईश्वर में भी देखने की शक्ति है। वो अपनी शक्ति से देख लेता है।
आत्मा को इन दो चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ी? नेत्रेंद्रिय और ये गोलक आँख, इन दो की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि वो शक्ति बहुत थोड़ी थी, उतने से वो नहीं नहीं देख पाया, उसका काम नहीं चला, इसलिए दो अतिरिक्त साधन और जोड़ने पड़े। अंग्रेजी में इसको एडिशनल डिवाइस कहते हैं। अतिरिक्त मशीन साधन उसको और जोड़ने पड़े, तब जाके वो देख पाया। तो ईश्वर के पास जो ओरिजिनल शक्ति है वो बहुत अधिक है, इतनी अधिक है उसको ये दो एडिशनल डिवाइस जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं। वो इतनी शक्ति ज़्यादा है, वो उसी शक्ति से सारी दुनिया को देखता है। अब जब जीवात्मा मुक्ति में जाएगा तो उसके पास अपनी ओरिजिनल शक्ति तो है, ये दो चीज़ें यहाँ छोड़ देगा और इन दो की जगह ईश्वर की शक्ति अपने साथ जोड़ लेगा, एक अपनी और एक ईश्वर की देखने की शक्ति। तो ईश्वर उसको अपनी शक्ति जोड़ देगा और कहेगा देख भाई, जिस शक्ति से मैं दुनिया को देखता हूँ, थोड़ी शक्ति मैं भी तुझे दे रहा हूँ, तू इसको अपने साथ जोड़ ले और देख ले दुनिया को, तू भी देख ले। तो जीवात्मा मुक्ति में ईश्वर की शक्ति से सारी दुनिया को देख लेता है। ऐसे ही सुनने की, ये कान यहीं छोड़ देंगे, ईश्वर से सुनने वाली शक्ति जोड़ लेंगे अपने साथ, तो हमें सारी दुनिया की बातें सुनाई देंगी। तो मुक्ति में आत्मा ईश्वर की शक्तियों की सहायता से देखना, सुनना, खाना, पीना, चखना, घूमना फिरना सारे काम करता है। ये उत्तर हुआ। उसमें भी ऐसा ही है, जो हाथ है ये कर्मेंद्रिय है, यहाँ भी काम करने की आत्मा की एक ओरिजिनल शक्ति है, और कर्मेंद्रिय दूसरी सूक्ष्म इंद्रिय वो बना कर दी, और तीसरा ये गोलक। तो यहाँ भी हम तीन चीज़ों से काम ले रहे हैं, काम करने की मूल शक्ति आत्मा की, और ये कर्म हस्तेंद्रिय, और एक ये गोलक। तो अब तीन से काम ले रहे हैं। वहाँ पर जब मुक्ति में जाएंगे ये दो यहाँ छोड़ देंगे, अपनी ओरिजिनल कर्म करने की शक्ति प्लस ईश्वर की शक्ति, वो दोनों जोड़ लेंगे और सारे काम करते रहेंगे। वहाँ भी ऐसा ही, सारी शक्तियाँ प्राकृतिक चीज़ें तो यहीं छोड़ देंगे, कुछ नहीं ले जाना। वहाँ दूसरी शक्तियाँ ईश्वर दे देगा अपनी, जो जो काम हम आज इन इंद्रियों से कर रहे हैं वो शक्तियाँ ईश्वर अपनी जोड़ देगा और हमारे सारे काम हो जाएंगे। आप बम्बई जाते रहते हैं, जब घर में सोते हैं तो इस बिस्तर पे सोते हैं, जब बम्बई जाते हैं तो ये बिस्तर लेके जाते हैं वहाँ दूसरा मिलता है ना, जैसे वहाँ दूसरा बिस्तर मिलता है तो मुक्ति में दूसरे साधन मिल जाएंगे, ये बिस्तर यहीं छोड़ देंगे। सिंपल बात। हम्म। ठीक है, सब कट जाएंगे, परमाणु सब छूट जाएंगे, एक भी परमाणु आत्मा के साथ कनेक्टेड नहीं होगा, तभी तो प्रकृति से पीछा छूटेगा। इसी का नाम तो मुक्ति है, प्रकृति से पीछा छुड़ाओ, यही मुक्ति है जी। उसमें कोई परमाणु नहीं है, कोई परमाणु नहीं है, इसलिए वहाँ कोई दिक्कत ही नहीं, वो टकराएगी नहीं कहीं। हाँ, ये तो टकराती है ना, वहाँ कोई टकराने का काम ही नहीं है, क्योंकि वहाँ परमाणु कुछ है ही नहीं। पूरे ब्रह्मांड के अंदर आत्मा घूमेगा, कहीं भी जाए कहीं भी आए, सब जगह घूमे फिरे, कोई रोक टोक नहीं, कोई रुकावट नहीं, कोई उसको ब्रेक नहीं लगा सकता। कोई लोहे का बड़े से बड़ा दीवार हो लोहे की, वो उसको नहीं रोक सकती, वो क्रॉस हो जाएगा, उसको नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। हम्म। 2-4 घंटे योगाभ्यास करना है। हम्म। ठीक है, ठीक है। हाँ, वो भी कर सकते हैं। पहले तो उसके लिए आपको क्षमता बनानी पड़ेगी, 4 घंटा आप बैठ सकें। लगातार बैठ नहीं पाएंगे, थक जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप योगाभ्यास 4 घंटा करेंगे, तो मेरा सवाल है कि बैठ के करेंगे या चलते फिरते करेंगे? तो बैठेंगे ना। तो मैं ये कह रहा हूँ पहले बैठने की कैपेसिटी बनाएं, वो डेवलप करें, और एकदम 4 घंटे की नहीं बनेगी। तो इसलिए धीरे धीरे क्षमता बढ़ाएं, आसन का अभ्यास करें आधा घंटा, फिर धीरे धीरे 40 मिनट, फिर 50 मिनट, फिर 60 मिनट, ऐसे 10-10 मिनट क्षमता को बढ़ाएं। तो कई दिनों में जाकर, महीनों में जाकर आपकी 3-4 घंटा बैठने की स्थिति बनेगी। एक काम तो ये करना।
दूसरा, ध्यान उपासना के लिए चिंतन क्या करना, वो मुख्य बात। उसके लिए मैं आपको 1 घंटे का प्रोग्राम बताता हूँ। 1 घंटा यदि आपको बैठना हो तो उसमें 10 मिनट तो ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, इन 3 तत्वों का स्वरूप का चिंतन करें कि ये संसार प्रकृति कैसी है। सत्वरजतम की साम्यावस्था प्रकृति है, उससे ईश्वर ने महतत्व बनाया, अहंकार बनाया, इंद्रियां बनाई, मन बनाया, बुद्धि बनाई, सारी चीजें बनाई, तन्मात्राएं और पंचमहाभूत बनाए। पंच महाभूतों के सम्मिश्रण से मनुष्य, पशु, पक्षियों के शरीर बनाए, स्थूल शरीर। ये तो हो गया प्रकृति का चिंतन। ये सब प्रकृति जड़ है, परमाणु रूप है, और इसमें एक सुख मिलता है, 4 दुख मिलते हैं संसार की चीज़ों में, और ये परिणामी है। इसमें विकृतियाँ आती हैं, गलना, सड़ना, कटना, जुड़ना, घटना, बढ़ना, ये सब बीमारियाँ होती रहती हैं। ये कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है, बस काम चला हुआ है। ईश्वर ने हमारे कर्मों का फल देने के लिए प्रकृति से ये संसार बनाया, शरीर, मन, बुद्धि, खाना पीना, इसका ये पर्पज़ है। और दूसरा, हम समाधि लगाएं, परोपकार करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, 3 काम करके अपनी अविद्या का नाश करें और हमारा मोक्ष हो जाए, ये जन्म मरण का चक्कर छूट जाए। इस पर्पज से ईश्वर ने संसार बनाया। ये प्रकृति का चिंतन हो गया। तो पहले ये, सबसे पहले यहां से शुरू करें। फिर जीवात्मा के स्वरूप का चिंतन करें। मैं आत्मा हूं, अणुरूप हूं, बहुत छोटा हूं, कर्म करने में स्वतंत्र हूं, फल भोगने में परतंत्र हूं। जब अच्छे काम करता हूं तो ईश्वर मुझे अच्छा फल देता है, मनुष्य बनाता है, अच्छे अच्छे विद्वान माता पिता, धार्मिक आदि आदि सब चीज़ें मिलती हैं। जब बुरे काम करता हूं तो सांप, कुत्ता, गधा, हाथी, बंदर, शेर, भेड़िया बनाता है। ये बुरे कर्मों का दंड है। तो मैं आत्मा हूं, मैं नित्य हूं, अपरिणामी हूं, गलता सड़ता नहीं, घटता बढ़ता नहीं, कर्म करने में स्वतंत्र हूँ, फल भोगने में परतंत्र हूँ। अच्छे काम करता हूँ तो ऐसा फल, बुरे काम करता हूँ तो ऐसा फल, पूरे 100% अच्छे काम करता हूँ तो मोक्ष। ये मेरा आत्मा का स्वरूप। फिर ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करें। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान। आर्य समाज का दूसरा नियम ले लें और पहला भी ले लें। इन 2 नियमों से ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करें। 10 मिनट ये तीनों का चिंतन करना। 1 घंटे में पहले 10 मिनट ये काम करना। क्रम ये रखें, पहले प्रकृति का चिंतन करें, वो स्थूल वस्तु है। फिर जीवात्मा का करें, वो उससे सूक्ष्म है। और फिर ईश्वर का चिंतन करें, ये सबसे सूक्ष्म है। तो 10 मिनट ये कार्यक्रम हो गया। अब अंत में इसमें हमने ईश्वर का चिंतन किया, तो ये एक प्रकार से हमारी ध्यान की भूमिका भी बन गई। ईश्वर का स्वरूप मन में विचार कर लिया। ईश्वर सर्वव्यापक है, निराकार है, चेतन है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, आनंद का भंडार है, इस तरह से। अब इसके बाद 10 मिनट ओम का जप करें। ओम न्यायकारी, इस तरह से। ये एक हुआ, एक गुण। फिर इसका अर्थ बोलेंगे। हे ईश्वर, आप न्यायकारी हैं, हमें भी न्यायकारी बनाइए। आप कभी किसी पर अन्याय नहीं करते, हम भी कभी किसी पर अन्याय नहीं करेंगे। ऐसे मंत्र बोलना, फिर अर्थ बोलना, फिर मंत्र बोलना, फिर अर्थ बोलना, ऐसे बार बार रिपीट करें। तो आपने ओम न्यायकारी ये मंत्र ले लिया, 2-3 मिनट इससे अभ्यास किया। फिर अगले 2-3 मिनट बाद आप मंत्र बदल भी सकते हैं। ओम आनंदः, ये दूसरा मंत्र हो गया। हे ईश्वर, आप आनंद स्वरूप हैं, हमें भी आनंद दीजिए। आप कभी दुखी नहीं होते, हम भी कभी दुखी ना हो। फिर तीसरा मंत्र ले लिया, ओम सर्वशक्तिमान। हे ईश्वर, आप सर्वशक्तिमान हैं, हमें भी शक्ति दीजिए। आप सबकी सेवा करते हैं, हम भी दूसरों की सेवा करें यथाशक्ति। तो ऐसे 10 मिनट ओम का जप करें। कितना हुआ? 20 मिनट। अगले 10 मिनट गायत्री मंत्र से ईश्वर का जप करें, ध्यान करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम
तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। मंत्र भी बोले, अर्थ भी बोले। 10 मिनट ये काम, 30 मिनट हो गया। अगले 30 मिनट में वैदिक संध्या। ओम शन्नो देवीरभीष्टय आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। फिर एक एक शब्द का अर्थ बोले। ओम सर्वव्यापक ईश्वर, सर्वरक्षक ईश्वर, शम कल्याणकारी, नः हमारे लिए, ऐसे एक एक शब्द का अर्थ बोले मन में। और फिर पूरे मंत्र का भावार्थ बोले कि सारे मंत्र का भाव क्या हुआ। हे ईश्वर, आप सर्वव्यापक हैं, सर्वरक्षक हैं, सबको आनंद देने वाले हैं। आप हमारे भौतिक सुख भी हमें दीजिए, मोक्ष का सुख भी दीजिए, हमारा चारों ओर से कल्याण कीजिए, सब ओर से हम पर सुख की वर्षा कीजिए। ये उसका सार हो गया। तो इस तरह से 30 मिनट इस संध्या का काम करेंगे। तो ये 1 घंटे का कार्यक्रम हुआ। तो पहले पहले 1 घंटे का अभ्यास बनाएं। फिर आपको अधिक करने की इच्छा हो तो समय बढ़ाते जाएं। ईश्वर जीव प्रकृति का चिंतन 15 मिनट कर दें। ओम का जब 15 मिनट कर दें तो 5-5 मिनट बढ़ गए। तो 5 ये 5 ये 5 ये गायत्री जब 15 मिनट बढ़ गए। और 15 मिनट संध्या में बढ़ा दें तो 30 मिनट बढ़ गए। तो 1 घंटे की बजाय 1.5 घंटे का कार्यक्रम हो गया। तो विभाग ये 4 ही रहेंगे। समय आप बढ़ाते रहो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी अपनी क्षमता योग्यता के हिसाब से ऐसे आप अधिक समय भी बैठकर ध्यान कर सकते हैं। अब कई लोग भागते हैं सुबह सुबह ऑफिस, उनके पास टाइम नहीं होता, तो 1 घंटा तो नहीं बैठ सकते, आधा घंटा बैठ सकते हैं। और शाम को भी आधा घंटा निकाल लेते हैं, वो टोटल 1 घंटा लगा सकते हैं। तो उनके लिए ये सुविधा हो सकती है कि सुबह का जो 30 मिनट का है कार्यक्रम, उसमें 3 काम कर लें। ईश्वर जीव प्रकृति का चिंतन, ओम का जप, गायत्री जप, 30 मिनट सुबह ये काम कर लें। और जो 30 मिनट वैदिक संध्या है वो शाम को कर लें। तो उस 1 घंटे को 2 भाग में बांट के आधा आधा घंटा सुबह शाम ऐसे कर सकते हैं। अथवा 5-5 मिनट भी कर सकते हैं, 10 की बजाय 5 मिनट कर लें। 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट ऐसे भी कर सकते हैं। जैसी इच्छा हो वैसे कर सकते हैं। कार्यक्रम ये 4 रहेंगे। वो अलग है, आएगा। योगाभ्यास में यम नियम है, अष्टांग योग में यम नियम है। यम नियम में स्वाध्याय भी एक है, वो योगाभ्यास के अंतर्गत है, पर वो ध्यान के अंतर्गत नहीं है। ध्यान अलग चीज़ है, स्वाध्याय पुस्तक पढ़ना अलग चीज़ है। वो भी करें, ये भी करें। तो ध्यान, मेडिटेशन आंख बंद करके 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा अपनी सुविधा, रुचि, क्षमता, श्रद्धा के अनुसार करें। स्वाध्याय आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, वो अपनी रुचि क्षमता के हिसाब से करें। तो दिन में वो कर ले, सुबह शाम ये कर ले, ध्यान भी कर ले, हवन भी कर ले, वो भी दैनिक कार्यक्रम में आवश्यक है, वो भी करें। इस तरह से करना चाहिए। जीवात्मा की अपनी शक्तियां हैं, हाँ वो भी हैं। बुद्ध, निर्णय लेने की जो क्षमता है ना, महतत्व वाली, वो भी है आत्मा में। निर्णय लेने की क्षमता, सोचने की क्षमता, मन वाली सारी है उसमें, सारी है। वो कम पड़ती हैं, इसलिए ईश्वर ने ऊपर से बना के दी, प्रकृति वाली वो बना दी। तो बंधन में हम इन चीज़ों का सहयोग ले लेंगे, मोक्ष में ईश्वर की शक्ति का सहयोग ले लेंगे। अकेले कुछ नहीं कर सकते, अकेले तो पत्थर की तरह बेहोश। अकेला आत्मा तो ऐसा है, उसको होश भी नहीं आता। जब तक वो प्रकृति या ईश्वर की सहायता ना ले तब तक तो बेहोश पत्थर की तरह। और फिर भी आदमी कितनी अकड़ में रहता है। ठीक है, समय अब समाप्त हो गया, विराम देंगे। शाम की सूचना श्री लालचंद जी बताएंगे। ओम। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है। अंतिम ये 20 मिनट जो शंका समाधान चला, वो उसको समझने के लिए हमको इस विद्या को बार बार दोहराना पड़ेगा।
मैं अपनी बात कहूँ तो हम पिछले 8 महीने से रोज सुबह में 1 घंटा या सवा घंटा इन विषयों पर चर्चा करते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज के आदेश और निर्देश अनुसार आर्योदेश रत्नमाला और व्यवहार भानु के माध्यम से। तो जैसे ये भी समझ में आया कि स्वामी जी महाराज के साथ में बैठते हैं तो वो जो सूक्ष्म वाली जो हमारा जो ज्ञान कम पड़ता है ना स्वामी जी, वो आपके द्वारा फिर थोड़ा वो पूर्ति हो जाती है। क्लियर हो जाता है। ये फर्क पड़ता है, ये बहुत बहुत फर्क पड़ता है। बात उस समय जो समझ में आती है, लेकिन आपके समक्ष जो बैठते हैं तो बात जरा अच्छे से समझ में आती है। तो इसके लिए पूज्य स्वामी जी महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम सबका ऐसा परम सौभाग्य है कि हमें ऐसे विद्वान के सानिध्य में बैठकर कुछ समय मिला है।